नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जो कि केवीएस के लिए आई है। अब इसके संदर्भ में कुछ विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पीआरटी के लिए भी वैकेंसी है और भी बहुत सारी पोस्ट है उसके अंदर, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर टीजीटी और पीजीटी की बात करेंगे। पीआरटी के लिए मैं अलग से बना दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है सीटेट को लेकर कि टीजीटी के लिए सीटेट चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ये सबके माइंड में। पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो सीटेट में अपीयरिंग हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी जो सीटेट पहले से क्लियर कर चुके हैं, पात्र हो चुके हैं, वही इस वैकेंसी के लिए आप पात्र माने जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, यानी इस साल के सीटेट का आपके लिए कोई विशेष मतलब नहीं है। इसमें आपका क्लियर होने से इसमें आप पात्र नहीं माने जाएंगे। फिर इसके बाद में जैसे फॉर्म की डेट है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये 5/12 से 26 दिसंबर तक आप भर सकते हैं, और सेम ये इसके लिए है। और इस 26 तारीख तक आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब सीधा से यही है कि इससे पहले जो आपने सीटेट कर लिया है वही इसमें एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो जैसे टीजीटी में एज लिमिट है 35 साल की, और पीजीटी के लिए एज लिमिट है 40 साल की। अब इसमें रिलैक्सेशन की बात करें तो सभी में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, उसमें एससी और एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा यदि वुमन कोई है, महिलाएं हैं, तो वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर है। तो ये आप साथ में मान सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कोई पहले से ही केवीएस में है तो उसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन वाला लगता ही नहीं है। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग है, और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए अलग है। वो आप विज्ञप्ति में देख लीजिए। मैं एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ। एग्जाम का टाइप ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीई, यानी ऑनलाइन परीक्षा है। सीधी सी बात है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीई ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, टीजीटी की भी, पीजीटी की भी और पीआरटी की भी। फिर बात करते हैं पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट का तो विज्ञप्ति में आपके आ भी जाएगा, और वैसे पीआरटी की 6717 थी, सबसे ज्यादा उसी की आई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें टीजीटी की तो 3176 पोस्ट हैं कुल। और वैसे अलग अलग जो उनका वर्गीकरण किया गया है वो हम विज्ञप्ति में अभी देख लेंगे। और इसके अलावा पीजीटी की यदि मैं बात करूं तो 1409 पोस्ट हैं, 1409। फॉर्म फीस की बात करें तो 1500 रुपये फॉर्म फीस है। दोनों ही पोस्ट के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस है। तो ये तो एक होगी सामान्य सी बात, क्योंकि कई विद्यार्थियों को तो यही मूलभूत बातें पूछनी होती हैं, तो उनको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होती। अब यदि मैं बात करूं, मैं आपको वो विज्ञप्ति दिखा देता हूं। तो जैसे मैं आपको पीडीएफ में लेके चलता हूं, तो यहाँ पर इसमें हम आगे चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी, तो आप ऑनलाइन टेस्ट होगा ये आपका। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। पीजीटी की वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट की। आप ये देख सकते हैं कि रिजर्व, अनरिजर्व में कौन कौन सी कैटेगरी की भी है, कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। मैंने हिस्ट्री को इसलिए चिन्हित किया गया है क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हमारे हिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं इस चैनल पर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसके सिलेबस के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1409 पोस्ट है। सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पर भेजा हुआ और हर जगह उपलब्ध है, ऐसा तो है नहीं कोई मैं अलग चीज बता रहा हूँ, ये तो सभी विद्यार्थियों के पास है। तो कुछ बातें आप पूछना चाह रहे थे, वो मैं मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबिलिटी वाला थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जिसमें आपको कुछ पूछना हो सकता है, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। इसी प्रकार से ये टीजीटी की पोस्ट के बारे में यदि हम बात करें, ये टीजीटी की पोस्ट इस प्रकार से दी गई है। मैंने सोशल स्टडीज, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं, और मैथमेटिक्स में भी मैं खुद पढ़ाता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 398 पोस्ट हैं, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 3176 पोस्ट हैं। आपकी कौन सी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अनरिजर्व में हैं आप, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड में, विजुअली में, या हियरिंग डिसेबिलिटीज में, किस में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा फिर नीचे लाइब्रेरियन का दिया गया है। और फिर मैं अब इसमें सीधा ही हम चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर।
अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, इसके लिए काफी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो ये 12 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, पे स्केल वगैरह चलता रहता है। और ये देखिए, या तो आपने 2 साल का जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है एनसीईआरटी के, जो कि आपके भुवनेश्वर में, भोपाल में, अजमेर में, शिलोंग में, इस प्रकार से है ना 5, उससे तो वो तो कोई स्टूडेंट मोस्टली मिलते नहीं। और मास्टर डिग्री में आपका ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपके 50% होने चाहिए, एटलीस्ट 50%। सब्जेक्ट का क्राइटेरिया किस प्रकार से है कि यदि आपने इंग्लिश का, तो इजी है, चलो इंग्लिश में जिसने किया है वो इंग्लिश में अप्लाई कर देगा। हिंदी के लिए ये है कि या तो आपने हिंदी से एमए किया हो या संस्कृत से किया हो। संस्कृत से एमए किया हुआ हिंदी में अप्लाई कर सकता है केवीएस में। शर्त का है क्या है इसके लिए आपकी, कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट है वो हिंदी होना चाहिए, हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एज ग्रेजुएशन लेवल, ये होना चाहिए आपका। 3 साल यदि आपने हिंदी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आप यदि संस्कृत से भी एमए किए हुए हैं तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए देखिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, किसी से भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तीनों में से किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए आप मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए कॉमर्स में, लेकिन ये देखिए होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दोनों इसके लिए पात्र नहीं है, ये इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इन कुछ सब्जेक्ट की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे के सब्जेक्ट की देखिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए देखिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये आपका हो गया बायोलॉजी के लिए। तो यहां पर देखिए काफी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं और ग्रेजुएशन में आपके पास बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश है, उनके लिए सीधा सा हिसाब किताब है। फिर उसके बाद में दिया गया है बीएड आपकी होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बीएड की बात हो गई है आपको, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मतलब पढ़ाने में होने चाहिए, और पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, आप किसी में भी दे सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, मतलब वो उम्मीद रखते हैं कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और पेपर का जैसे मैंने आपने शुरू में आपको बताया नहीं, 180 नंबर का रिटर्न पेपर होगा आपका, जिसमें से 80 नंबर के लिए शुरू में जब मैं सिलेबस की बात करूंगा तो आपको बता दूंगा, उसमें आपका शिक्षण शास्त्र है, पेडागोगी है यानी, और उसके अलावा जनरल नॉलेज भी है आपका, उसमें हिंदी और इंग्लिश भी हैं। फिर आपका 100 नंबर का उसके अंदर सब्जेक्ट भी है ना, मेंटल एबिलिटी भी है 5 अंक की, वो मैं सिलेबस बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद में पेपर क्वालिफाई होने के बाद में आपका 60 नंबर का उसमें इंटरव्यू और वो जो पढ़ाने वाला वो सिस्टम होता है ना, वो उसके बारे में हम बात करेंगे सिलेबस के साथ में। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में पीजीटी, ये सारी, तो पीजीटी से संबंधित ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं हम टीजीटी की। टीजीटी इसके जस्ट नीचे हमें मिल जाएगा, ये वाला टीजीटी के लिए है। तो ये 9 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट हो गई। इसके बाद में अपर एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको बताया 35 साल है। और फिर ये जो क्वालिफिकेशन वाला है इसमें आप देख लीजिए 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपको, वो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन होते हैं उसमें, तो 50% का रूल है ही। इसमें देखिए बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन क्या क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आपका ग्रेजुएशन लेवल पे 50% होना चाहिए। इंग्लिश के लिए 3 साल तक आपने इंग्लिश पढ़ा हो, हिंदी के लिए 3 साल तक आपने हिंदी पढ़ा हो, संस्कृत के लिए 3 साल तक आपने संस्कृत पढ़ा हो। फिर उसके बाद में है एसएसटी, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से, यानी इनमें से कोई 2 होने चाहिए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। यदि आप सोशल साइंस से अप्लाई करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उनमें से कम एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। ये इसमें एक कंडीशन है, आप ध्यान रखें, ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कम एक होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हैं तो इसके आधार पर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते।
कम से कम एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, उसके साथ में दूसरा आपका भले ही इकोनॉमिक्स हो चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों चाहिए आपके पास। टीजीटी संस्कृत के लिए, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, 3 साल में होना चाहिए। मैथ्स के लिए देखिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, यानी आपका मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए विद एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट भी आपके बीएससी मैथमेटिक्स के साथ होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट भी आपके पास होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड है ही, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, पेपर 2, पेपर 1 पीआरटी के लिए होता है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये इसके संबंध में बात हो गई। फिर इसके बाद में लास्ट में जो मैं आपको बता रहा था कि एज रिलैक्सेशन वाला जो है वो सारी चीजें इन्होंने लास्ट में दी हैं। जैसे मैं इसको शॉर्ट में कर लेता हूं एक बार, यहां पर इसको शॉर्ट में करके और मैं आगे बढ़ता हूं एक बार। ये लाइब्रेरियन वगैरह का आ गया, और यहाँ पर ये देखिए एज रिलैक्सेशन, ये आप चाहते हैं इसके अंदर देखना चाहें तो ये एज रिलैक्सेशन देखिए 5 साल है। एससी एसटी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल है, और विमेंस के लिए 10 साल है। केवीएस एम्प्लॉयज के लिए कोई एज बार नहीं है जो पहले से केवीएस में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह के लिए बहुत कम एम्प्लॉय ऐसे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए मैं नहीं बात करूंगा। जम्मू कश्मीर से यदि आप 1980 से 89 के उस समय के निवासी हैं तो आपको 5 साल की छूट है। डिसेबिलिटीज के साथ आप हैं तो एससी एसटी के लिए 15 साल की, ओबीसी के लिए 13 साल की और जनरल के लिए 10 साल की छूट है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, 5, 8, 10 साल की किस प्रकार से ये आपको छूट दी गई है, तो ये इसके संबंध में बात हो गई। फिर इसके बाद में और बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। तो ये पूरी विज्ञप्ति में जो जरूरी बातें थी वो मैंने आपको बता चुका हूं। इसके अलावा भी आपको कुछ देखना है तो आप पूरी विज्ञप्ति खुद पढ़ सकते हैं, और इसमें 1-2 चीजें और होंगी शायद नीचे, और फीस वगैरह का नीचे दे ही रखा है इसमें। यहाँ पर देखिए ये फीस वगैरह के लिए दे रखा है 1500 रुपए है इसकी, बाकी 1-2 पोस्ट के लिए 2300 है, 1-2 के लिए 1200 है, तो यहीं तक है। और अप्लाई कब तक कर सकते हैं, 5/12 से 26/12 तक यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसके ऊपर दिया गया है। और रिटन टेस्ट आपका कब होगा उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो रिटन टेस्ट अभी 4-5 महीने तो मेरे हिसाब से लग जाएंगे उसमें मिनिमम, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हो गई आपकी टीजीटी और पीजीटी की इस वैकेंसी के संबंध में। अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा टीजीटी और पीजीटी के लिए, वो आप वीडियो देख लेना। और एनसीईआरटी पर उस पर खूब फोकस रहता है, और उसके संबंध में क्या पढ़ना चाहिए खासतौर से इतिहास में, सोशल स्टडीज़ में, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर, इसके अलावा पीजीटी में भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।